हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा डीएसए का टॉपिक है सर्चिंग इन एन एरे। सर्चिंग इन एन एरे। So basically, what is searching? First, we need to know what is searching. So searching देखिए, आपका ऐसा होता है कि आपको एक एरे दिया है और एक एलिमेंट दिया है, आपको फाइंड करना है कि ये the given element is present in an array or not. So let's suppose you have an array of 2, 5, 7, and 1 and 3, and one element is x, let's suppose 3. So you need to check कि कि 3 इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं. सो इसको सर्च करने के लिए हमारे पास दो टाइप के एल्गोरिदम्स आते हैं, जिसमें से पहली हमारी आती है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों एल्गोरिदम्स में होता क्या है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि लीनियर सर्च, लीनियर मतलब बिल्कुल एक लाइन में, मीन्स हम इसमें क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी एक एरे है 2, 5, 7, 1 एंड 3. सो इसमें हम चेक कर रहे होते हैं क्या ये जो एलिमेंट है 3, ये इस एलिमेंट में प्रेजेंट है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एलिमेंट में और चेक करते हैं क्या जो गिवन एलिमेंट है वो इक्वल टू है द फर्स्ट एलिमेंट और नॉट. इफ नहीं तो हम जाएंगे नेक्स्ट एलिमेंट में, अगर नहीं है तो हम जाएंगे नेक्स्ट में चेक करेंगे क्या जो अब हमारे पास एलिमेंट आया है नेक्स्ट इंडेक्स में, जो एलिमेंट है क्या वो इक्वल टू है द गिवन एलिमेंट. If not, then move to the next element and check again if the if the next index element is equal to the given element or not. अगर नहीं, नेक्स्ट इंडेक्स इसको चेक करेंगे, अगर ये भी इक्वल टू नहीं है नेक्स्ट इंडेक्स, फिर इसको चेक करेंगे. अगर ये अब देखिए और 3 = 3 यहाँ पे इक्वल टू हो गया है, तो हमारा क्या आ गया कि ये जो 3 एलिमेंट था ये इस एरे में प्रेजेंट है, तो हम रिटर्न कर देंगे 1. ये हो गई हमारी लीनियर सर्च. ठीक है. अब बाइनरी सर्च क्या होता है? सो बाइनरी सर्च एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने ऐसे पाया गया, जो कि काइंड ऑफ एक डिक्शनरी से आया है. डिक्शनरी से कैसे? जैसे आपने कभी अपनी डिक्शनरी देखी होगी और आपको एक वर्ड फाइंड करना होता है, तो वर्ड फाइंड करने में हमने एक चीज अगर आप देखते होंगे कि आपने लेट्स सपोज आपको सर्च करना है एक वर्ड, आपको वर्ड ही सर्च करना है. ओके. सो आप डिक्शनरी को जस्ट रैंडम कहीं से भी खोल देंगे, ठीक है, और चेक करेंगे आपके पास इस टाइम क्या वर्ड है. अगर मान लीजिए आपके पास एक वर्ड आता है मैन, मैन, और वर्ड आपको फाइंड करना था वर्ड, और अभी आपके पास क्या आया? मैन. तो आपको पता होगा कि एम के बाद आता है डब्लू, एम के बाद आता है डब्लू, मीन्स मीन्स कि जो वर्ड है वो मैन के बाद होगा, मीन्स डिक्शनरी के लास्ट कुछ पेजेस में होगा, मैन के बाद होगा. तो मैन के पहले के जितने भी पेजेस हैं वो हमारे लिए किसी भी यूज के नहीं है, उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे. सेम यही कॉन्सेप्ट अगर हम एक एरे में लगाएं तो उसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं. लेकिन इसमें कैच आता है. वो कैच क्या होता है कि आपने देखा होगा डिक्शनरी जो होती है वो हमेशा एक सीक्वेंस में होती है. पहले लेक्सिकोग्राफिकल सबसे बड़ा सबसे छोटा वर्ड, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं. जैसे कि पहले ए से स्टार्ट होने वाले, देन बी से, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ एंड सो ऑन. ठीक है. ऐसे ही इसको बोलते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर है. सेम यही चीज अगर हम पहले एरे में देखें, तो एरे में अगर हमारे जो सारे एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट हैं
इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी भी एक ऑर्डर में मान के चलते हैं कि 1, 5, 8, 12 एंड 19, and now we need to check if 1 is present or not, if 1 is present in this array or not. So इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम हम कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लेंगे। तो रैंडम ना लेने से अच्छा हम एक काम करते हैं, हम एक इसका भी एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हम हर बार एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो काइंड ऑफ मिडिल में होगा। ठीक है, तो मिडिल फाइंड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं मिड एलिमेंट, हमें निकालेंगे पहले, और जहां से हम उसको एक रैंडम एलिमेंट लेंगे, रैंडम नहीं लेंगे और मिडिल एलिमेंट लेंगे। ओके, सो मिडिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। अब स्टार्ट और एंड ये क्या है, स्टार्ट आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, एंड इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, सो एंड इंडेक्स 4। ओके, सो अगर हम इसमें देखेंगे तो 0 प्लस 4 बाई 2 इक्वल टू 2, मीन्स हमारा जो अभी मिडिल एलिमेंट बना वो 0, 1, 2, 8, 8 हमारा बना मिडिल एलिमेंट, 8 हमारा बना मिडिल एलिमेंट। ठीक है, अब हम इससे कंपेयर करेंगे कि ये जो हमारा 8 है, कि ये जो हमारा 8 है, क्या ये जो हमारा गिवन एलिमेंट है विच इज 1, जो हमारा गिवन एलिमेंट है विच इज 1, इससे बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आप खुद से देख सकते हैं, अगर बड़ा है तो क्या इसके इसके राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट का हमें कोई काम है, क्योंकि 8 अगर बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि जो 1 होगा वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। दैट्स द रीजन हम राइट हैंड साइड का पूरा एरे हटा देंगे और यूज करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड का एरे। अब हमारे पास स्टार्ट वही है, एंड क्या हो गया, एंड हमारा यहां से उठ के यहां आ गया, कितने पे आ गया, एंड एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1, सो हमारा मिड कितना आया था, 2, अब हो गया 1। नाउ अगेन अगेन हम निकालेंगे अपना मिड, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। इसके बाद क्या होगा, हमारा स्टार्ट अभी भी सेम है, 0, 0 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, और हम और आप देख सकते होंगे ये एक इंटीजर है। सो अगर एक इंटीजर में वैल्यू आती है 0.5 तो ये होती है 0। इंटीजर में अगर एक पॉइंट में वैल्यू आती है तो डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर होते हैं वो हट जाते हैं। दैट्स द रीजन हमारा जो मिडिल एलिमेंट आया वो आया 0। ओके, सो नाउ हमारा जो मिडिल एलिमेंट आया वो आया 0। इसको कंपेयर करेंगे, क्या ये एलिमेंट इक्वल टू द है द गिवन एलिमेंट और नॉट, तो हाँ ये एलिमेंट गिवन है ना। तो अब हमारा यहाँ से अगर ये एलिमेंट इक्वल हो गया, मीन्स हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है इन द एरे, और हम उस एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो हम अगेन लेफ्ट जाते, अगर लेफ्ट जाते अगर द गिवन एलिमेंट इज स्मॉलर, और राइट जाते अगर द गिवन एलिमेंट, if the given element is bigger। okay, so this the whole concept of binary search। तो ये हो गया binary search का concept। लेकिन अब बात आती है implement करना, तो वन बाय वन हम दोनों algorithms को देखते हैं कैसे implement करते हैं। okay, so first हम देखते हैं linear search के लिए। लीनियर सर्च के लिए, तो लीनियर सर्च के लिए बहुत ही बेसिक सा आपका बनेगा कि बूल ls लिख देते हैं ओनली, एंड you need to check if int arr 5 and 1 2 3 4 5 and just the for loop which travels int I equal to 0 i'll जब तक छोटा है 0 5 से तब तक
I plus plus. And if nums, no, not nums, the lead arr, arri equal to, we need to find the, let's suppose 2, return, return 1. नहीं तो, नहीं तो जैसे पूरा लूप खत्म हो जाता है वैसे ही आपको रिटर्न कर देना है return 0, and the code is completed for the linear search. And if I'm talking about the binary search, so the binary search for b bool bs binary search. Okay, same, you have the same array, um, which is int arr 5 1 2 3 4 5. And this time we also have one element which is x, and we need to find 2. Okay, so so what happened in the binary search, let's review it. So each time we first find the mid element and check whether the element is equal to the current mid element or not. Okay, so and first we need to make a two extra variable, which is start int start equal to 0 and end equal to 5, not 5, 4. After that, we need to run the loop, which is start is less than or equal to end, and we will find our middle element. So mid equal to start plus end by 2. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारा मिडिल एलिमेंट. ठीक है, अब हमें बस चेक करना है if our arr mid equal to x. अगर हमारा मिड एलिमेंट में जो एलिमेंट था एरे के मिडिल में वो इक्वल टू हो जाता है x के, तो डायरेक्ट रिटर्न 1 मीन्स हमारा जो गिवन एलिमेंट था वो प्रेजेंट है एरे में. ओके, सो अगर अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं. else if else if तो देखिए, और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है तो वो छोटा होगा गिवन एलिमेंट से, अगर छोटा नहीं है तो बड़ा होगा. तीन ही कंडीशन हो सकती हैं. ठीक है, एरे ऑफ मिड अगर छोटा है x से, मींस देखिए एरे ऑफ मिड, ये let's take another example. 1 2 3 4 5. Okay, and we need to find 2, mid element is 3. So if the current element is smaller than the given element, the given element is smaller the than the current element. So what happened here that the given element is smaller, the given element is no the given element is bigger, sorry, in this case the given element is bigger. Okay, so the given element is bigger, so the left array is no use of us.
इस एरे का वो कोई भी काम नहीं है, तो स्टार्ट उठ के आगे आ जाएगा। अब स्टार्ट हो जाएगा m+1 एंड एंड वही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चेंज होगा, स्टार्ट इक्वल टू m+1, अदरवाइज एल्स एल्स में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर छोटा होता है या यहाँ पे अगर 2 होता, तो राइट हैंड साइड वाला एरे हमारे किसी काम का नहीं होता। सो एंड इक्वल टू m-1, and if we don't have the given element in our array, then we just need to return 0. So this is our code for the binary search. Okay. Okay, so now we have one more part, which is time complexity. Okay, so let's check the time complexity for linear search. For the linear search, you can see that we are starting with the 0 and going till the size of array, which is n. So the time complexity is here is big O of n. Okay, the big O of n. But in the binary case, but in the binary search, as you can see that we each time we let's suppose we have mid here, so each time we divided our array in two part. We divided our array in two part, and after that this is mid. So let's suppose this part is deleted, then start here and end also here. So each time we divided our array into two part. So first time n, the second time n by 2, and the third time n by 4. So this make the our whole complexity is log of n, log 2 base of n. Okay, so this is the total complexity of binary search. Okay, thank you guys, that's from my side.